नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जहां उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। शिशिर शिंदे और मनीषा कायंदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है और शिंदे गुट में मनीषा कायंदे शामिल भी हो गई है। तो एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए। ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अचानक से ये क्या हो गया? ये दोनों ही पार्टी क्यों छोड़ दिए? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते चले जाएंगे, खास करके बीएमसी का चुनाव हो या फिर असेंबली इलेक्शन हो या लोकसभा हो, वैसे वैसे झटकों का जो है वो की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी। आज उद्धव ठाकरे को 3-4 झटके लगे हैं। अब जिस हिसाब से वो आज उनकी भाषा थी, जिस तरह का वो भाषण दे रहे थे, ऐसा साफ साफ मालूम चल रहा था कि पूरी तरीके से हताश और निराश हो चुके हैं। जिसको कह सकते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड एंड डिजेक्टेड पर्सन उस तरह की भाषा के बारे में बात कर सकता है। मणिपुर के बारे में बात उन्होंने शुरू की और उन्होंने कह दिया कि सुना है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जा रहे हैं, हम लोग कोई नामर्द नहीं हैं, उनको जाना चाहिए, मणिपुर जाना चाहिए। फिर उधर संजय राउत ने भी कुछ कह दिया कि वही कि मुंबई पे राज करना तुम्हारे बाप का नहीं है, बपौती नहीं है, हम देख लेंगे, नामर्द नहीं है। पता नहीं क्या मर्दानगी दिखाने की इतनी ज़रूरत है इन लोगों को। लेकिन हकीकत क्या है कि मनीषा कायंदे जो एकमात्र सेंसिबल स्पोक्स पर्सन, वो आज कहती कि भाई थैंक यू वेरी मच, अब यहाँ पे नहीं। कारण वही है कि अभी तक वो रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आप लोगों को आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लोगों को आप लोग नहीं समझेंगे, कार्यकर्ताओं को आप गुलाम समझेंगे, नेताओं को आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, एमएलएस को आप चपरासी की तरह ट्रीट करेंगे, तो भाई ईगो तो सबका होता है, थोड़ी मर्यादा तो आपको जो है दिखानी पड़ेगी। आज के ज़माने में भाई जिस ऑफिस में लोग काम करते हैं बॉस की नहीं सुनते, ये तो सामाजिक जीवन है। यहाँ तो रिस्पेक्ट आप जितना दोगे वापस रिस्पेक्ट उतना पाओगे। तो मनीषा कायंदे बहुत दिनों तक साथ दी, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि हम एकनाथ शिंदे के साथ ज्वाइन कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे भी उसको बाकायदा, मैंने कहा कि वो एक अच्छा सौम्य सभ्य चेहरा उद्धव ठाकरे गुट का, शिवसेना की वो प्रवक्ता काफ़ी दिनों से चली आ रही है, तो उसका एकनाथ शिंदे गुट में जाना, ये एकनाथ शिंदे को लेजिटिमाइज करने वाला एक घटना है। लेकिन ये उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आज ने आपने एक रैली भी की और रैली में जो है उसके बाद ये आपको इनाम मिल रहा है, तो एक तो वो झटका हुआ। लेकिन एक और बड़ा झटका, ये शिशिर शिंदे, उन्होंने भी कहा कि भाई हमको भी अब मन नहीं लग रहा है, चलो अब यहाँ से। वो तो कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने से वक्त मांगा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे थोड़ा सा वक्त दे दे, वक्त नहीं दे रहे हैं। यही रीजन है, आपने उसको डिप्टी लीडर बनाया और वो 6 महीने से दरवाजा खटखटा रहा है, बेचारा मिलने की कोशिश कर रहा है। अब आप ये समझिए कि भाई नाम चला गया, सिंबल चला गया, सरकार चली गई, आपके पास कुछ नहीं बचा और आपका एक डिप्टी लीडर वो ये कह रहा है कि भाई हमको मुलाकात करने दे दो, 5 मिनट मिल लो। इतना क्या बिजी हैं कि मुलाकात नहीं, ये अहंकार, ये दंभ, ये राजनीति में किसी का नहीं चलता। अभी बीएमसी के चुनाव होंगे, अभी तो इनको लड़ना है किससे? बीजेपी एकनाथ शिंदे से तो वो बाद में निपटेंगे या बाद में लड़ेंगे। अभी दिक्कत एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन जो है वो उठ रहे हैं कि आपको सबसे पहले लड़ना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी से और एनसीपी से, क्योंकि ये अब आपको वो रिस्पेक्टेबल नंबर ऑफ सीट्स जो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करते थे, तो वो जो संख्या आपको मिल जाती थी, वो संख्या न कांग्रेस आपको देगी न एनसीपी देगी, और आप जो अलग से जाकर के जो अलग पलग गठबंधन कर रहे हैं उसका भी वहाँ पे विरोध तो हो ही रहा है। तो आप ये समझिए कि पहला दुश्मन कौन है उद्धव ठाकरे का? वो है कांग्रेस पार्टी और एनसीपी।
क्योंकि जब बीएमसी के चुनाव होंगे या फिर लोकसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद फिर असेंबली के जब इलेक्शंस होंगे, तो ये उद्धव ठाकरे अगर ये दम और अहंकार यही रहा, इनको अभी भी लग रहा है कि भाई बाला साहब ठाकरे की तरह ये भी जो है अभी तक जो है वो फेमस और उनका जो है उनकी पकड़ जनता के ऊपर है, तब तो भगवान मालिक। तो जब वहां से नहीं मिलेगा तो ये ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये एक और बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि इस तरीके से लोग अगर जैसे जैसे छोड़ते चले जाएंगे, जो बार्गेनिंग पावर है उद्धव ठाकरे का, देखिए बार्गेनिंग पावर कहां तक चला गया। भाई सावरकर को गालियां पड़ रही है, नाथूराम गोडसे को गालियां पड़ रही हैं। आप पहले विनती करते थे कि हमारे इष्ट देव हैं, इनके खिलाफ मत बोला कि ये करें, राहुल गांधी इनके खिलाफ नहीं बोलें। भाई सारे कांग्रेसी तो अभी भी यही काम कर रहे हैं। भाई विरोध हुआ ना कि सावरकर की प्रतिमा क्यों लगी नई संसद में, उसका वहां क्या काम, आप बोल पाए? नहीं बोल पाए। तो ये बार्गेनिंग पावर जो है धीरे धीरे आपका खत्म होता चला जाएगा और जब आपको बिल्कुल कॉर्नर में रख दिया जाएगा तो फिर आप क्या करते हो। आज रैली में एक और संकेत, आप ये कह रहे हो कि भाई बहुत बड़े आदमी हैं, आप देवेंद्र फडणवीस की जो है तारीफ कर रहे हो। भाई क्यों कर रहे हो देवेंद्र फडणवीस की तारीफ? लोगों को मालूम नहीं है कि अमित शाह को आप देखिए कहां से कहां मसला आ गया कि पहले इतना अहंकार इतना दम्भ होता था कि उद्धव ठाकरे को बीजेपी से कोई बातचीत करनी होती तो ये कभी दिल्ली नहीं आते थे। न कोई उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे दिल्ली आकर के भाई बात करनी है हमारे घर पे आइए, मातोश्री में आइए, यहाँ हाजिरी लगाइए, उस तरह का एटीट्यूड। और जब ये मिलने के लिए जाते थे तो अमित शाह के साथ हमेशा 2-3 बार इस तरह की घटना घटी है कि देवेंद्र फडणवीस आपके साथ जाते थे और जब अंदर बातचीत के लिए बुलाया जाता था तो देवेंद्र फडणवीस को 2-2 घंटे तक बाहर बिठा दिया जाता था। तो भाई ये अपमान कोई भूलता नहीं है, सार्वजनिक जीवन में कोई बोलेगा नहीं, लेकिन हम लोग इस तरह की कहानी को जानते हैं। क्लोज क्वार्टर्स में बताया गया कि भाई इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का इनका पूरा एटीट्यूड रहता है, तो ये तो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी वैसे ही इनको कहा गया है कि भाई सोनिया गांधी से आकर के मिलिए, अभी देखिए कि क्या होगा। अभी पटना में मीटिंग होगी, उद्धव ठाकरे जाएंगे नहीं जाएंगे अभी तक तो कोई क्लैरिटी से उन्होंने कहा नहीं है, और अगर जाएंगे तो वहां किस तरह से इज्जत उनको दिया जाएगा विपक्षियों के बीच, ये भी बहुत गौर करने वाली बात होगी। तो ये जो लगातार इस तरह के जो लोग छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, लोग हटते चले जा रहे हैं, तो ये बड़ी मुसीबत में है उद्धव ठाकरे, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अपडेट के लिए। तो मनीषा कायंदे और शिशिर शिंदे ये 2 बड़े ऐसे नाम हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया। साथ ही शिशिर शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर कई बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने दरअसल एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा है और पत्र के जरिए उन्होंने अपनी पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि वो पिछले 6 महीने से लगातार वक्त मांग रहे थे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए, पर उद्धव ठाकरे ने शिशिर शिंदे को वक्त नहीं दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कोई भी अहम जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे की तरफ से नहीं दी गई है और आखिरकार उनको अपना इस्तीफा सौंपना ही पड़ा। तो वहीं मनीषा कायंदे की बात करें तो मनीषा कायंदे ने भी उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि वो शिंदे गुट में शामिल हो गई है। तो 2 बड़े बड़े झटके उद्धव ठाकरे के लिए, और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में कुछ और झटके उद्धव ठाकरे को बीएमसी चुनाव से पहले मिल सकते हैं। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।